नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का JBN राजस्थान न्यूज के अंदर। लेकर आ चुका राजस्थान की आज शाम की 10 बड़ी खबरें। राजस्थान से काम की 10 बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, जिनकी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो सारी खबरें जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज जान लेते हैं पहली बड़ी खबर। राजस्थान विधानसभा में मारपीट, गुड्डा ने दारीवाल का माइक खींचा। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा के पहुंचते ही राजस्थान विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। गुड्डा लाल डायरी लेकर पहुंचे थे। स्पीकर के सामने वो डायरी लहराने लगे। गुड्डा यही नहीं रुके, उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री शक्ति दारीवाल का माइक नीचे कर दिया। दरअसल दारीवाल गुड्डा को सदन से बाहर निकालने का प्रस्ताव रख रहे थे। दोनों में तकरार बढ़ने पर कांग्रेस विधायक रफीक खान बीच में आ गए। इसी बीच रफीक और गुड्डा के बीच धक्का मुक्की हो गई, हाथापाई भी हो गई। धक्का मुक्की और मारपीट के हालात बन गए। इस पर स्पीकर सीपी जोशी को विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। अब दोपहर 2 बजे दोबारा कार्रवाई शुरू होगी। इसके बाद स्पीकर ने गुड्डा को सदन से बाहर निकलने का आदेश दिया और मार्शल बुलाकर उन्हें सदन से निकलवा दिया। विधानसभा में उन्हें बोलने तक नहीं दिया। आज लेते एक और बड़ी खबर। टमाटर 200 रुपए किलो है, फिर भी क्यों जहर खाना चाहते हैं किसान। बाजार में टमाटर 200 रुपए किलो तक बिक रहा है, लेकिन किसान तो बर्बाद हो गया है। मैं छोटा सा किसान हूँ। किसान क्रेडिट कार्ड पर बैंक से 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था और टमाटर की नर्स लगाई। इसमें 4 महीने लगे और फिर अचानक भाई बारिश ने सारे पौधे बर्बाद कर दिए। कर्ज हो गया जो अलग, मन करता है जहर ही खा लूं। ये दर्द कोटा जिले के खेराबाद के किसान भेरूलाल सैनी का है। भेरू राम जी जैसे पीड़ा कई किसानों की है। उन्होंने टमाटर खेती की थी। बाजार में भले ही टमाटर के दाम 200 रुपए किलो पहुंच गए हैं, लेकिन किसानों के हाथ सिर्फ मायूसी ही आई है। किसी को बहन की शादी की चिंता है तो किसी को कर्ज नहीं चुका पाने पर बैंक की कार्रवाई का डर है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? जब टमाटर इतना महंगा मिल रहा है तो उन्हें पैदा करने वाले किसानों के हाथ क्यों खाली है? आज जान लेते एक और बड़ी खबर। चुनाव से पहले घर घर दस्तक देंगे। हर एक सब्सिडी और हर एक योजना का लाभ घर जाकर बताएंगे। राजस्थान में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में वोटरों को डायरेक्ट लुभाने के लिए मौजूदा गहलोत सरकार हर छोटी से लेकर बड़ी फ्लेक्सी स्कीम को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित कर रही है। करीब 1.5 महीने पहले ही सरकार ने इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना की लाभार्थियों को एक बड़ा आयोजन कर सब्सिडी की राशि ट्रांसफर की थी, लेकिन अब वापस ऐसा ही प्रोग्राम दोबारा किया जा रहा है। 25 जुलाई को 7वीं इस कार्य में 37 लाख लाभार्थियों को 2 महीने की सब्सिडी एक साथ उनके बैंक खातों में क्रेडिट की जाएगी। आज जान लेते एक और बड़ी खबर। बीजेपी विधायक बोले मणिपुर हिंसा में राज्य सरकार शामिल। मणिपुर 2.5 महीने से ही हिंसा की आग में जल रहा है। इसी बीच राज्य के बीजेपी विधायक ने कहा कि हिंसा में राज्य की सरकार भी शामिल है। सरकार की मिली भगत की वजह से हिंसा पर 2.5 महीने बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। इंडिया टुडे में लिखा एक आर्टिकल में उन्होंने ये बात कही। पावनी लाल उन 10 विधायकों से हैं जिन्होंने मई में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को पत्र लिखकर राज्य में कुकी बहुल जिलों के लिए एक अलग प्रशासन की मांग की थी। मणिपुर हिंसा महिलाओं का वीडियो सामने आने के बाद से पड़ोसी राज्य में मिजोरम में भी खतरा का डर है। अब तक मताई समुदाय के 558 लोग मिजोरम छोड़कर मणिपुर आ गए हैं। आज जान लेते एक और बड़ी खबर। पेपर लीक के आरोपियों की प्रॉपर्टी सीज करने की तैयारी। सीनियर टीचर भर्ती समेत 6 से ज्यादा पेपर लीक मामलों में फरार चल रहे सुरेश डाटा, भूपेंद्र सारण समेत कई बदमाशों की संपत्ति को सरकार कब्जे में लेगी। बदमाशों की प्रॉपर्टी सीज करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है। साथ ही एसओजी को आगे की कार्रवाई करने के लिए आदेश भी जारी हो गए हैं। आज जान लेते एक और बड़ी खबर। रांधवा का मोदी पर बड़ा तंज, गेपोड़ शक बताया। कांग्रेस प्रभारी रांधवा ने पीएम मोदी पर बड़ा तंज किया। रांधवा ने उन्हें गेपोड़ शक बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास प्राइम मिनिस्टर जैसा गेपोड़ शक है, जो बात ही करता है देता कुछ नहीं। आज जाने एक और बड़ी खबर। उन्हें लगता है कि रिपीट होगी मगर ये सरकार डिलीट होगी। दौसा पहुंचे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कांग्रेस पर जमकर बरसे। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है। इन दिन प्रदेश में बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं हो रही है। कांग्रेस के कई 4 साल में कार्यकाल में 10,92,000 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया दौसा में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रतन तिवारी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए दौसा पहुंचे थे। दौसा पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आज जान लेते एक और बड़ी खबर। डॉक्टर सारा ने बीजेपी से मिली भगत के आरोप लगाए। मैं नहीं होता तो सीएम गहलोत जेल में होते। गहलोत सरकार में कमेटी से हटाए जाने के बाद राजेंद्र गुड्डा ने सीएम अशोक गहलोत समेत अन्य कांग्रेस नेताओं पर जमकर जुबानी हमला बोला। गुड्डा ने कहा कि मंत्री गोविंद सिंह डॉक्टर सारा ने मुझे पर बीजेपी से मिली भगत के आरोप लगाए हैं, लेकिन अगर सीएम अशोक गहलोत वसुंधरा राज्य एक हो जाए तो कोई बात नहीं है। गुड्डा ने कहा कि मैं नहीं होता तो सीएम अशोक गहलोत आज जेल में होते। बर्खास्त किए गए मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने कहा कि गहलोत सरकार जब संकट में थी तब मैं धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ ईडी और इनकम टैक्स के छापे मारे जा रहे थे, तब मुख्यमंत्री गहलोत ने मुझे बुलाया और वो लाल डायरी लाने के लिए बोला था। तब मैं नवी मंजिल पर 150 ऑफिसर जवानों के बीच घुसते हुए दरवाजे तोड़कर लाल डायरी लेकर आया था और गहलोत सरकार बचाई। आज जान लेते
और बड़ी खबर, पाकिस्तान से आई सीमा तो भारत से पाक पहुंची अंजू, दोनों की कहानी कितनी है कॉमन। सीमा और सचिन की लव स्टोरी पिछले एक महीने से चर्चा में है। अब भारत की से अंजू नाम की एक महिला पाकिस्तान पहुंच गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों की कहानियों में काफी समानताएं हैं। जैसा दोनों में प्यार का जरिया सोशल मीडिया बना हुआ है, दोनों में ही प्यार को हासिल करने के लिए सरहदों को पार किया। दोनों महिलाओं के पतियों को उनके फरार होने के बाद पता चला जब वह दूसरे देश पहुंच गई थी। एक तरफा पाकिस्तान में आई सीमा सचिन के प्यार में पड़कर 4 बच्चों के साथ नेपाल से रास्ते नोएडा पहुंच गई थी। वहीं दूसरी तरफ 35 साल की अंजू राजस्थान के भिवाड़ी से पाकिस्तान के पतुरखाव पहुंच गई है। अंजू वहां अपने 19 साल के प्रेमी नसुला से मिलने गई, जिसे उनकी पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी। आज डाले एक और बड़ी खबर, राजस्थान में बांध ओवरफ्लो, अगले 4 दिन बरसात का दौर या होगी बारिश। राजस्थान के कोटा में उदयपुर संभाग के रविवार को हुई भारी बारिश के कारण दाड़ोती की नदियां उफान पर हैं। कोटा जिले के खातौली व 12 जिले से गुजर रही पार्वती नदी उफान पर है। खातौली में पर्वती पुल पर आधा फीट पानी आने से राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच संपर्क कट गया है। बरसात के कारण बांध ओवरफ्लो हो गए हैं, कई बांध के गेट खोले गए हैं। अगले 4 दिन तेज बरसात के कारण दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अजमेर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा संभाग के कई जिलों में तेज बरसात होने के आसार हैं। तो दोस्तों आज की खबरों में बस नई वीडियो चलेगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें।